राम नाम की हाला को पी तुलसी संत महान हुए, जिस कृष्ण नाम की सुरा पीकर रमजान अली रसखान हुए। दादू कबीर नानक रहीम ने पी सुरा जो मस्तानी, घनश्याम नाम की पीकर सुरा हो गई थी मीरा दीवानी। जिस राष्ट्र प्रेम की सुरा पीकर मचल उठी थी झांसी की रानी, जिसको पीकर दुर्गावती से मुगल मांगते थे पानी, जिसके बल पर आजादी के दीवाने मस्ती में फूल गए, ठाट भगत बिस्मिल जिसको पीकर फांसी में झूल गए, उसी राष्ट्र प्रेम की सुरा पीकर एकल योद्धा निकले देश बचाने को। पी देश भक्ति की हाला आतुर, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने को, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने को। उन्हीं एकल योद्धाओं की कहानी आया आज सुनाने को। ऐसी अनेक वीर गाथाएं आपके संग में गाने को, आपके संग में गाने को। एकल योद्धा की कहानी बाद में, पहले अपनी सुनाऊं। जीवन के हर अनुभव आज आपको हूबहू बताऊं। मणिपुर प्रदेश का हूँ, खेमानंद है नाम, सेनापति जिला और टारवस्ती ग्राम। शिक्षा दीक्षा गांव में ही लिया, अच्छे संस्कार भी परिवार ने दिया। जब पढ़ लिख लिया तो आगे बढ़े, यही थी मन में इच्छा। पर क्या जाने मुसीबत मेरा कर रही थी पीछा, मुसीबत मेरा कर रही थी पीछा। दोस्तों, आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ उन एकल योद्धाओं के बारे में बताऊं, जिन्होंने एकल को जमीन से लेकर आज आसमान में पहुंचाया है। प्रारंभ से लेकर जिन योद्धाओं ने एकल को आज इस स्थिति में पहुंचा है, लेकिन उन योद्धाओं के बारे में बताने से पूर्व आज मैं अपने बारे में आपको बताने आया हूं। मैं एकल से कैसे जुड़ा। मैं जैसे आपको बताया, मणिपुर का निवासी। जब महज 16 वर्ष का था, 16 वर्ष की आयु में जब मैं हाई स्कूल की परीक्षा देकर एक हॉस्टल में रहता था, हाई स्कूल की परीक्षा समाप्त होने के बाद कल घर जाने की तैयारी चल ही रही थी कि रातों रात कुछ ऐसी घटना घटी कि मेरे हॉस्टल के कमरे में बहुत सुबह लगभग 3 बजे कुछ 4-5 नौजवान कमरे में दाखिल होते हैं। एकाएक उनके हाथों में देखता हूँ, किसी के हाथ में बंदूक है, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में लाठी। और अचानक मैं कुछ जानने की इच्छा रखूं, उससे पहले जोर से आवाज़ आती है, डरावनी आवाज़, नीचे देखो। और किसी प्रकार के सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये सुना तो अपने डर तो लगा ही। मैंने अपने चेहरे को नीचे किया। उन्होंने फिर बोला कि अपने जो आवश्यक सामान है तुम्हारे पहनने के, वो सारे उठाओ और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। जब मैंने वो सामान उठाया, एक छोटे से थैली में अपना सामान, दैनिक उपयोग के सामान को भरा, फिर उन्होंने मेरे को हॉस्टल के कमरे से बाहर निकाला। बगल में एक जीप खड़ी थी, उस जीप में बैठा के मेरे आँखों में पट्टी बांधा गया। वहाँ से मुझे निकाल के लगभग 5 घंटे लगातार उसी जीप में बैठ के मैं चला। फिर 5 घंटे के सफ़र पूर्ण होने के बाद एक स्थान पर जीप रुकी हुई थी, मेरी आँखों की पट्टी खोली गई। तब एक बहुत बड़ा जंगल, आगे पीछे कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं, उसमें मेरे को जब आंखें खोले, फिर किसी ने थोड़े से कुछ खाने का कुछ सामान लेके आया। मन बहुत घबरा रहा था, खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, फिर भी कुछ बोलेंगे कुछ कहेंगे बोल के थोड़ा बहुत कुछ खाया। उसके बाद फिर वहाँ से पैदल चलने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। हमने प्रातःकाल सुबह ऐसा मौका देखा कि हम वहाँ से कैसे भागें। सुबह सुबह घूमने टहलने का जब मौका हमको मिला तो एक दिन हमने नहाने के बहाने एक बकेट में, बाल्टी में अपने जो वस्त्र थे, जो हम हॉस्टल से लेके गए थे, वस्त्र डाले। क्योंकि वहाँ जब तक रहते थे उनके अपने यूनिफॉर्म कोड होता था, ड्रेस कोड, उसी में रहना होता था। और उस ड्रेस कोड में अगर हम भागते तो कोई भी हमको पहचानता और उनको बता लेता। तो हम लोगों ने कुछ दूर जंगल में जाके उन ड्रेस को छोड़ा, अपने वस्त्र पहने, फिर वहाँ से हम लोग भागना शुरू हुए। हमने दौड़ लगाई सुबह सुबह बहुत तेज़ी से। हम लोग पहुँचे, उससे पहले वो लोग हमारे गांव में मुखबरी करने लोग पूछने ताछने पहुँच गए थे कि कहाँ है तुम्हारा बेटा, निकालो, अपने बच्चे को हम सौंप दो। वो लोग अनजान थे, क्योंकि हम लोग कहाँ है क्या है इतने दिन तक उनको कोई खबर नहीं थी। हम गुमशुदा, हमारी रिपोर्ट हो चुकी थी। उन लोगों ने
उन लोगों से अपने माँ पिताजी ने कहा कि आप ही बताओ, आप पूछने आए हो आज इतने दिन बाद, आप ही बताओ हमारा बच्चा कहाँ है। धीरे धीरे मेरा परिवार भी वहाँ से मणिपुर छोड़ करके नेपाल की ओर शिफ्ट हुआ। मैं काठमांडू में लगभग 5-6 महीने रहा। जैसे तैसे रिश्तेदारियों के वहाँ बिताए, लेकिन रिश्तेदार भी कितने दिन हमको पालते। तो हम लोगों ने जो प्रशिक्षण लिया था उसका उपयोग करने के लिए 2 भाई हम लोग थे, तो पार्क में जा कर के थोड़ा जूडो कराटे का प्रशिक्षण हम लोग लिए ही थे, तो उसको प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ घूमने के लिए जो बच्चे सुबह सुबह आते थे वो बोलते थे कि हमको भी सिखाओगे, तो हमने कहा बिल्कुल सिखाएंगे। तो जब बच्चों को सिखाने लगे तो कई बच्चे और आने लगे, तो हमने उनसे कुछ शुल्क लेना प्रारंभ किया। तो ऐसे करके हमने अपना जीवन यापन चलाना शुरू किया। लेकिन हमें अंधकार था आगे हमारा भविष्य क्या होगा। तो एक दिन हम सोमवार के दिन पशुपतिनाथ के दर्शन को गए, तो वहाँ एक ऐसे कार्यकर्ता मिले जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने हमको देखा, हमारे पूर्व परिचित थे, तो उनके सामने हम रोए लिपट के। तो उनको लगा कि ये काफ़ी बड़ी मुसीबत में है। सारी कहानी हमने उनको बताई। वो ले करके हमको यहीं दिल्ली में यमुना पार स्थित एक सेवा धाम करके जगह है, वहाँ लाए। वहाँ से हमने अपनी पढ़ाई की व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ओर संघ की ओर से विद्या भारती के स्कूलों में मेरी पढ़ाई की व्यवस्था बनी। मैं जींद में रह करके 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके पश्चात जोधपुर से मैंने 12वीं के पश्चात ग्रेजुएशन किया, बीकॉम किया। फिर मैं धीरे धीरे करके 2000 अनेक सेवा कार्यों में जुड़ा रहा, अनेक गतिविधियों में मैं जुड़ा रहा, सामाजिक कार्यों में जुड़ा। तो एक दिन मेरी वहाँ पर एकल विद्यालय में ज्वाइन हुआ। मैं अमृतसर आकर के माननीय श्याम जी मिल गए। माननीय श्याम जी ने मेरा हाथ पकड़ा और उनके सानिध्य में रह करके आज मैं एकल का एज ए एकल योद्धा आपके सामने खड़ा हूँ। और आज शुरुआत से मैं जीरो से शुरू होकर के जम्मू कश्मीर में जब एकल चालू करना था, एकल प्रारंभ करना था, तो वो सौभाग्य मुझे मिला। कठुआ में मैं रह करके 6 महीने तक मैंने वहाँ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर क्षेत्र में एकल का विस्तार संभाला। उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे पूरा उत्तर भारत की जिम्मेवारी मिली। फिर अभी अखिल भारतीय स्तर पर सह अभियान प्रमुख की जिम्मेवारी मिली है और मेरे जिम्मे नगर संगठन का दायित्व है। तो मेरी तरह ऐसे अनेक जो योद्धा हैं हमारे एकल में, जो कभी AK-47 चलाते थे अब कलम चलाते हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और हम प्रति शुक्रवार को शाम को ऐसे अनेक योद्धाओं से आपको रूबरू कराएंगे, आपको उनसे परिचित कराएंगे, उनके बारे में, उनकी जवानी, उनकी कहानी हम आपको सुनाएंगे। तो ये मेरी अपनी कहानी। नमस्कार, जय भारत।